क्या आपने कभी किसी ऐसे सिनेमा हॉल के बारे में सुना है जो सालों पहले बंद हो चुका हो, लेकिन जहां आज भी आधी रात के बाद फिल्म चलने की आवाजें आती हों? एक ऐसा सिनेमा घर जहां कभी भयानक आग लगी थी और दर्जनों लोग जिंदा जल गए थे। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उस अंधेरे हॉल में भटकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर कुछ दोस्त सिर्फ रोमांच के लिए उस भूतिया सिनेमा के अंदर चले जाएं? क्या वे सच जान पाएंगे या फिर हमेशा के लिए उसी सिनेमा का हिस्सा बन जाएंगे? आज की यह कहानी एक पुराने भूतिया सिनेमा घर की है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शायद आप कभी किसी सुनसान थिएटर में अकेले जाने की हिम्मत न करें। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है रघु। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना है। यह घटना आज से लगभग 7 साल पहले की है। उस रात जो मैंने देखा था उसे याद करके आज भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हमारे शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत पुराना सिनेमा हॉल था जिसका नाम था प्रकाश टॉकीज। करीब 20 साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था। फिल्म के दौरान अचानक आग लग गई थी और कई लोग अंदर फंस गए थे। दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद सिनेमा हॉल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन लोगों का कहना था कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी महिला के रोने की आवाज, कभी बच्चों की चीखें, तो कभी फिल्म का संगीत। शहर के लोग उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन मेरे 3 दोस्त अमन, राहुल और दीपक मुझसे बोले, रोशन, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस भूतिया सिनेमा में चल। मैंने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात के लगभग 11 बजे हम चारों टॉर्च और कैमरा लेकर वहां पहुंच गए। सिनेमा हॉल का विशाल गेट जंग से भरा हुआ था। हवा चलने पर वह अपने आप चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही बदबू का तेज झोंका आया। दीवारों पर काई जमी हुई थी। पुरानी सीटें धूल से ढकी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक दीपक बोला, यार, यहां बहुत अजीब लग रहा है। मैंने मजाक में कहा, भूत दिखे तो सेल्फी लेना मत भूलना। हम धीरे धीरे मुख्य हॉल तक पहुंच गए। वहीं एक विशाल स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पूरी तरह फटी हुई थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए। बंद पड़े प्रोजेक्टर रूम की तरफ से अचानक मशीन चलने की आवाज आने लगी। हम सब डर कर उधर देखने लगे। वहां तो बिजली भी नहीं थी, फिर मशीन कैसे चल सकती थी? राहुल ने कांपती आवाज में कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी स्क्रीन पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक पुरानी काले सफेद फिल्म चलने लगी। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना बिजली के फिल्म चल रही थी। फिल्म में लोग सिनेमा हॉल में बैठे दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में हमें लगा कि यह कोई पुरानी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन फिर मैंने स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखा कि मेरी चीख निकल गई। स्क्रीन पर बैठे दर्शकों में हम चारों दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी जगह बैठे हुए जहां हम खड़े थे। हमारे चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। अमन घबराकर पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? अचानक फिल्म में बैठे हमारे चेहरे हमारी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फिर स्क्रीन पर मौजूद हम धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। तभी पूरे हॉल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। आवाज हर तरफ से आ रही थी। हम घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। जिस रास्ते से हम अंदर आए थे वह गायब था। अब वहां सिर्फ एक पुरानी दीवार थी। दीपक रोने लगा। अचानक पीछे से सीटों के हिलने की आवाज आने लगी। हमने मुड़कर देखा। सैकड़ों खाली सीटें अपने आप ऊपर नीचे हो रही थीं, मानो अदृश्य लोग उन पर बैठ रहे हों। फिर धीरे धीरे उन सीटों पर धुंध जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में पूरा हॉल भूतिया दर्शकों से भर गया। उनके चेहरे जले हुए थे। कई लोगों की आंखें नहीं थीं, कुछ के शरीर आधे जले हुए थे और सभी हमें घूर रहे थे। तभी स्क्रीन पर आग दिखाई देने लगी, वही आग जिसमें वर्षों पहले लोग मारे गए थे। पूरा हॉल अचानक गर्म होने लगा। हमें जलने की बदबू आने लगी। चारों तरफ लोगों की चीखें गूंजने लगीं। बचाओ, दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। अचानक एक जली हुई महिला हमारे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था।
आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके शरीर से जलती हुई राख गिर रही थी। वह बोली, तुम भी फिल्म देखने आए हो? उसकी आवाज सुनकर हमारे शरीर सुन्न हो गए। महिला अचानक हमारी तरफ दौड़ी। हम चारों चीखते हुए दूसरी तरफ भागे। तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं गिर पड़ा। नीचे देखा तो एक जला हुआ हाथ मेरी टांग पकड़े हुए था। मैं पूरी ताकत से छूटकर भागा। हम किसी तरह प्रोजेक्टर रूम तक पहुंच गए। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वहां जो दिखा वह और भी भयानक था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना प्रोजेक्टर चल रहा था और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह लगातार फिल्म चला रहा था। उसने बिना हमारी तरफ देखे कहा, फिल्म खत्म होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता। हम डर से कांपने लगे। अचानक बूढ़े ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज नए दर्शक आए हैं। इतना सुनते ही प्रोजेक्टर से तेज रोशनी निकली। पूरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं सिनेमा हॉल के बाहर पड़ा था। मेरे बाकी दोस्त भी वहीं बेहोश मिले। हम चारों जिंदा थे, लेकिन हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर खून जम गया। पूरी रात की रिकॉर्डिंग गायब थी। सिर्फ आखिरी 10 सेकंड बचे थे। वीडियो में हम चारों कैमरे के सामने खड़े थे, लेकिन हमें याद नहीं कि वह वीडियो कब रिकॉर्ड हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वीडियो के पीछे स्क्रीन पर वही जली हुई महिला खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन शहर के लोग अब भी कहते हैं कि हर शनिवार रात 12 बजे उस बंद पड़े सिनेमा हॉल में फिल्म चलती है और अगर कोई अंदर चला जाए तो शायद वह कभी वापस नहीं लौटता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।